कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 4। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था नेचर ऑफ रूट्स कि कोई हमें इक्वेशन दिया गया है, उसके रूट्स किस तरीके के हो सकते हैं। उसके बाद से हमने देखा था डिस्क्रिमिनेंट के बारे में एंड देन आयोटा एंड उसके पावर के बारे में। हमने ये जाना था कि जो आयोटा होता है इसका सिंबल इस तरीके से होता है और इसकी वैल्यू होती है √-1 एंड इसके पावर के बारे में भी हमने स्टडी की थी। उसके बाद से हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि अगर कोई भी नंबर a+i के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसे हम कहेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड और हमने उसके फॉर्म्स के बारे में जाना था कि प्योरली रियल कैसा होता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर, एंड हमने ये देखा था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से इमेजिनरी नंबर होता है। उसके बाद से हमने बात की थी आर्गन प्लेन के बारे में, आर्गन प्लेन की रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने देखा था। तो अगर आपने इन चीज़ों के बारे में नहीं देखा है तो आपको इस लेक्चर का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे पहली प्रॉपर्टी है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज कीजिए कि दो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं a+i एंड c+i। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल तब हो सकते हैं जब उनका रियल पार्ट की इक्वल हो एंड उनका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तभी हम कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का a=b हो, a=c हो एंड b=d हो तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये बताती है हमारी पहली प्रॉपर्टी। एंड इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि नोट डाल के ये लिख लीजिए कि इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट मेक एनी सेंस। जो इनइक्वालिटी होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं की जाती। इसका मतलब कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि अगर हम ऊपर वाला एग्जांपल लें a+i एंड c+i, ये दोनों कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इन दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं जब उनका रियल पार्ट की इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट की इक्वल हो। लेकिन हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इन दोनों नंबर में कौन छोटा है कौन बड़ा है ये हम नहीं कह सकते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि हम उसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। एंड अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसके लिए एक शर्त होगी। अब वो शर्त ये है कि जो इमेजिनरी पार्ट है दोनों का वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि इस केस में देखिए तो b एंड d ये दोनों इमेजिनरी पार्ट के अंदर आएंगे, तो b=d=0 होने चाहिए। जब हमारा b एंड d=0 हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सपोज कीजिए ये वाला जो नंबर है इससे बड़ा है, तो अगर b एंड d 0 है तो इससे हमें यहाँ पर 0 एंड c+0 मिल जाएगा एंड a इज़ ग्रेटर देन c मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों की इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल हो गए हैं। एंड हम जानते हैं कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। देन अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा तो रियल पार्ट जो है इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि a जो है a एंड c ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करेंगे एंड रियल नंबर्स के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं।
इसी वजह से पॉइंट हमें ध्यान रखने वाली है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो एक शर्त है, और शर्त ये है कि उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजरी पार्ट है वो 0 के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर जो बी है एंड डी है ये 0 के इक्वल हो जाएंगे, एंड जो आयोटा है ये तो कांस्टेंट है। अब चलिए बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें गिवन है तो उन दोनों को हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। सपोज कीजिए कि a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा d ये दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, लेट हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है एंड ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा z2 है, तो अगर हम z1 प्लस z2 करें तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। अगर इसे हम सॉल्व करके देखें तो इस तरीके से हम इसे ऐड अगर करें तो यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, यानी a प्लस सी हो जाएगा एंड आयोटा b प्लस आयोटा d हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं a प्लस सी प्लस आयोटा को अगर हम कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा b प्लस डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर a प्लस बी आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2 इन दोनों का अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होता तो इसे ऐड करने के बाद हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता। अगर इसे एग्जाम्पल के रूप में समझे तो जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, न्यूमेरिकल में नंबर्स में लेके समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए z1 इज इक्वल टू हमें 2 प्लस 3 आयोटा दिया है एंड z2 इज इक्वल टू हमें 4 प्लस 5 आयोटा दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। सॉल्व करके देखते हैं। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 प्लस 5 आयोटा। यहाँ पर जो रियल पार्ट है और जो इमेजरी पार्ट है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे एंड इमेजरी पार्ट को हम इमेजरी पार्ट से ऐड करेंगे। यहाँ पर जो रियल एंड इमेजरी पार्ट है ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस आयोटा b है, तो यहाँ पर जो a है ये रियल पार्ट होता है और जो आयोटा b है इसे हम इमेजरी पार्ट कहते हैं। नाउ इसे ऐड करके देखते हैं। तो अगर इसे हम ऐड करें तो हमें मिलेगा 6 प्लस 8 आयोटा, एंड जो 6 प्लस 8 आयोटा है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब जो हमने प्रॉपर्टी देखी कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो हमें एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, वो प्रूफ हो गई। नाउ सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। जैसे हमने एडिशन का किया उसी तरह से अगर हम सब्ट्रैक्शन का करें तो हमें वही मिलेगा, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। सपोज कीजिए z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d है। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, z1 एंड z2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। यहाँ पर जो रियल पार्ट है उसे रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड जो इमेजरी पार्ट है उसे इमेजरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। आगे से सॉल्व करें तो a माइनस सी प्लस यहाँ पर आयोटा कॉमन हो जाएगा b माइनस डी। तो इसे प्रूफ करने के लिए आप कोई नंबर भी ले सकते हैं, a प्लस बी, ए बी एंड सी का अगर हम एंड डी का कोई अगर नंबर लेके देखें तो भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं, दैट इज़ हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
इस प्रॉपर्टी में सपोज कीजिए कि हमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, Z1 एंड Z2 एंड Z3। अगर हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट लगा दें एंड इधर लिखें Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एंड इस बार हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें, तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही मिलेंगे। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तीन, उन तीनों को ऐड कर रहे हैं और उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में ब्रैकेट लगा रहे हैं एंड उसके बाद से हम सबसे पहले हम पहले और दूसरे पे ब्रैकेट लगा दे हैं एंड इक्वल टू के बाद हम दूसरे और तीसरे पे ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। तो ऐड करने के बाद हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यही होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि ब्रैकेट को हम कहीं भी लगाएं, इस ब्रैकेट की वजह से हमारे रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नाउ हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब कि अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, जहाँ पर जो B है ये इज इक्वल टू 0 है एंड A इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि अगर इस Z1 में हम प्लस 0 कर दे रहे हैं तो हमें कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। यही होता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। A प्लस यहाँ पर देख सकते हैं कि जो B है वो इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर आयोटा 0 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा एंड हमें मिलेगा Z1 इज इक्वल टू A। एंड इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सपोज कीजिए A प्लस आयोटा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0 प्लस A। अगर हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो भी अगर हम इन्हें ऐड करें, ये वाला पार्ट ऐड करें तो Z1 मिलेगा और ये वाला पार्ट ऐड करें तो भी हमें Z1 मिलेगा। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें हम 0 ऐड कर रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क हमारे रिजल्ट पे नहीं पड़ेगा। यही प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर जो 0 है, इस 0 को ही हम एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अब उसके बाद से बात करते हैं अपने फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में। हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सपोज कीजिए हमें Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, Z1 प्लस Z2 कर रहे हैं इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 कर रहे हैं, तो हमें हमारे रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बस इसी छोटी सी प्रॉपर्टी है, इसी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, उन दोनों को हम किसी भी तरीके से ऐड करें, यानी Z1 प्लस Z2 करें या फिर Z2 प्लस Z1 करें, हमारे आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों के आंसर सेम आएंगे। उसके बाद से बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। जो हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज कीजिए हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D। अगर हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करें, यानी Z1 इंटू Z2 करें, तो हमें मिलेगा A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D। आगे इसे सॉल्व करें तो अगर इनके बीच में हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा AC प्लस आयोटा DA प्लस आयोटा BC
प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बी डी। अब इसके बाद से हम यहाँ पर देख सकते हैं ए सी प्लस, इन दोनों में आयोटा है इसलिए हम आयोटा को कॉमन ले सकते हैं, एंड डी ए प्लस बी सी। यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर है एंड हम जानते हैं कि आयोटा का स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है -1, तो -1 की वजह से ये हो जाएगा माइनस बी डी। ये हमने जब आयोटा की पावर पढ़ी थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो आयोटा का होल स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू होता है -1, इस वजह से यहाँ पर माइनस बी डी आ जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व करें तो हम ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा डी ए प्लस बी सी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है तो उन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है। अगर इसके और अच्छे से समझने के लिए नंबर का इस्तेमाल करें तो हम उसमें भी देख सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें मिलेगा। एंड इसे चेक करने के लिए आप Z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा ले लीजिए एंड Z2 इज इक्वल टू 4 + 5 अगर आयोटा लेके हम सॉल्व करें तो देखेंगे कि हमें एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। या फिर आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके सपोज करके सॉल्व करना है आप उसे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। नाउ अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। एंड प्लीज़ इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ाई कर सकें एंड इस कॉम्प्लेक्स नंबर को वो भी अच्छे से समझ सकें। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।